जस्टिस तो अब नहीं दे सका। इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या? डराने चाहता है, डराने चाहता है, डराने चाहता है। लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच बढ़ते टकराव के घटनाक्रम के बीच बंगाल के मुख्य सचिव अलप्पन बंदोपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंदोपाध्याय को 3 साल के लिए अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया है और गृह सचिव HK द्विवेदी को प्रोन्नति देते हुए मुख्य सचिव बनाया है। केंद्र सरकार द्वारा बंदोपाध्याय को 31 मई तक दिल्ली आकर ज्वाइन करने का आदेश दिया गया था। ममता बनर्जी ने इस फैसले के साथ साफ संकेत दिया कि वे इस सियासी टकराव के बीच झुकने वाली नहीं है। केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव का तबादला यास तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से समय से उपस्थित न लेने के बाद किया था। बैठक में ममता बनर्जी भी थोड़ी देर के लिए ही गई थी। इस बीच संकेत मिले कि आदेश का उल्लंघन करने के कारण बंदोपाध्याय को चार्जशीट का सामना करना पड़ेगा। इस बीच ममता बनर्जी ने 6 माह के सियासी खेल के बीच फेसबुक लाइव के जरिए केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। ममता ने कहा कि यह प्रतिशोध की राजनीति है। ऐसा क्रूर व्यवहार उन्हें कभी नहीं देखा। वह ममता बनर्जी पर हमला करना चाहते थे, इसलिए मुख्य सचिव को निशाना बनाया गया। ममता बनर्जी ने 2 टूक कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी अफसर को वापस अपनी प्रतिनियुक्ति में लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली आकर 31 मई तक रिपोर्ट करने के अल्टीमेटम पर उन्होंने यह तीखी प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी ने कहा, हमारे मुख्य सचिव अलप्पन बंदोपाध्याय आज रिटायर हो गए हैं, लेकिन वह मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के तौर पर 3 साल तक सेवाएं देंगे। ममता ने कहा कि आपने इस बारे में कोई विचार विमर्श राज्य से नहीं किया। केंद्र शायद यह नहीं जानता कि बंदोपाध्याय ने सेवानिवृत्ति ले ली है और अब वह केंद्र सरकार की सेवा के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उनकी हमें ज़रूरत है। कोविड और साइक्लोन यास को देखते हुए उनकी गरीबों की सेवा जारी रखने की आवश्यकता है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी नौकरशाहों के साथ बंद हुआ मजदूरों की तरह सलूक करते हैं। अगर पूरी जिंदगी काम के प्रति समर्पित नौकरशाह का अपमान किया जाता है तो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाहते हैं? बंगाल कैडर के कई अफसर केंद्र सरकार में हैं। क्या मैं उन्हें बिना सलाह मशवरे के बुला सकती हूँ? बेहद नाराज ममता ने कहा, आप नौकरशाही को डराना चाहते हैं। हम डरते नहीं, हम आपसे नहीं डरते हैं। जो डरते हैं वो टूट जाते हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ममता बनर्जी ने यहाँ तक कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह तानाशाह हिटलर और स्टालिन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ममता ने कहा कि वो सभी राज्य सरकारों, विपक्षी नेताओं, IAS, IPS अफसरों और NGO में एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील कर रही हैं। याद रहे कि तूफान यास को लेकर 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, लेकिन सरकार के सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी और मुख्य सचिव बंदोपाध्याय ने उन्हें 30 मिनट तक इंतजार कराया। ममता बनर्जी चक्रवात संबंधी दस्तावेज पेश करने के बाद दूसरे कार्यक्रम का हवाला देकर वहां से चली भी गई। इसके अगले ही दिन कार्मिक मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर बंदोपाध्याय को कार्यमुक्त करके वापस केंद्र सरकार की सेवा में भेजने का निर्देश जारी किया था, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने उन्हें कार्यमुक्त करने से मना कर दिया था। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही बंदोपाध्याय को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया था। को पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जस्टिस तो अब नहीं दे सका। इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या? डराने चाहता है। हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है। लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो कवर्डाइज है वो डरते हैं। हम डरते नहीं है। अभी सबको इकट्ठा होके उसको खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।